सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजारों से और संकेत आज काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। पहले तो एशियाई बाजारों के बारे में आपको बताएं तो जापान और साउथ कोरिया के बाजार आज बंद रहेंगे, तो वहां से तो कुछ संकेत नहीं है। लेकिन अगर आप अन्य मार्केट्स पर नज़र डालें तो चीन के बाजार हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, करीब 1% ऊपर। हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में हैं और गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो वहां से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। करीब 110 अंकों की तेजी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। बाकी चीन में अभी तो कुछ देर बाद ट्रेड के आंकड़े भी आएंगे तो उस पर भी नजर रहेगी। और अक्सर हम देखते हैं कि चीन से जब भी कोई आंकड़े आते हैं उसका असर हम मेटल शेयरों पर और मेटल कमोडिटी पर देखते हैं। ये तो बात हुई एशियाई बाजारों की, लेकिन दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालें तो अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी थी। डाउ जोन्स में 400 अंकों की ज्यादा तेजी देखने को मिली। नैस्डैक में 2% की तेजी और S&P 500 भी करीब 1.25% ऊपर बंद हुआ। वजह थी अप्रैल नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े और वहां पर रोजगार के जो आंकड़े आए उससे कुछ पॉजिटिव संकेत मिले। अप्रैल नॉन फार्म रोल के आंकड़े अगर देखेंगे तो 1.75 लाख पर जो अनुमान था वो करीब 2.5 लाख नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान था, लेकिन उसके सामने अनुमान से कम ही आंकड़े आए हैं। वही बेरोजगारी दर 3.8% से बढ़कर 3.9% आई है मंथ और मंथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि लेबर मार्केट में नरमी आई है और इसको फेड और दुनिया भर के बाजार इस पर्टिकुलर आंकड़े को काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे थे। हमने आपको शुक्रवार को ही बता दिया था कि ये आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये देखने के लिए कि ब्याज दरों में आगे कटौती की संभावनाएं और कितनी रहती हैं। और इसका असर भी हमने देखा। अगर सीएमई फेड वॉच टूल देखेंगे जो कि सभी आंकड़ों को एनालाइज करता है, उनके मुताबिक सितंबर तक अब करीब 0.25% कटौती होने की संभावना है। अभी तक इस साल कोई कटौती होने की बात नहीं करी थी, लेकिन जिस तरीके से लेबर मार्केट थोड़े नरम हुए हैं, कूल ऑफ हुए हैं, उसके बाद अब माना जा रहा है कि इस साल कम से कम एक कटौती हो सकती है और अगली कटौती सितंबर में देखने को मिल सकती है। तो ये जो संभावनाएं फिर से उठी, उसके बाद हमने देखा कि 10 साल के जो ट्रेजरी यील्ड्स थे वो भी नीचे आए, 4.5% के नीचे आ चुके हैं। और इससे जो रेट सेंसिटिव मेगा कैप्स टेक शेयर्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। निविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे स्टॉक्स 2 से 3% चले, इसलिए हमने नैस्डैक पे भी देखा कि करीब 2% की तेज़ी वहाँ पर भी थी। और अमेरिकी बाज़ारों में अगर बीते 2 महीने बात करेंगे, फरवरी मार्च देखेंगे तो सबसे अच्छा हफ्ता और सबसे अच्छा दिन रहा ये अमेरिकी बाज़ारों के लिए। इसके अलावा बर्कशायर हैथवे की ये एनुअल मीट भी हुई थी, उसमें वॉरेन बफेट ने एप्पल में 13% हिस्सेदारी घटा दी है। उसके चलते एप्पल फोकस में रह सकता है क्योंकि ये शनिवार की रिपोर्ट्स आई हैं, तो आज एप्पल फोकस में रह सकता है वहाँ पे किस तरह का मोमेंटम आगे बनता है। उसके अलावा कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान भी आएंगे, भाषण भी आएंगे इस इम्पॉर्टेंट आंकड़े के बाद, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी कि अब फेड ऑफिशियल्स का रुख आगे कैसा होता है। यूरोप के बाजार से भी संकेत अच्छे हैं। पिछले 3 महीने में अगर अन्य संकेतों पर नज़र डालें तो पिछले 3 महीने में कच्चे तेल में सबसे बड़ी वीकली गिरावट देखने को मिली। कच्चा तेल पिछले हफ्ते 7% गिरा और सोना भी 1 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। बॉन्ड यील्ड्स भी नरम हुए हैं और डॉलर इंडेक्स भी सपाट है। और वजह यही थी कि लेबर मार्केट जिस तरीके से कूल ऑफ हुई है, थोड़े नरम आंकड़े आए हैं, उसी का इम्पैक्ट हमने कच्चे तेल में और डॉलर और सोने की चाल पर भी देखा। कुल मिलाकर संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए तो अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबल